ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव और श्रावण का कनेक्शन क्या है? श्रावण में क्यों होती है शिव पूजा? कैसे पड़ा इस महीने का नाम? जानिए शिव से जुड़ी परंपराएं और कथाएं। तो बंधुओं, सावन का महीना शुरू हो चुका है जो 31 अगस्त तक रहेगा। इसे शिव का महीना माना जाता है और पूरे महीने शिव आराधना की जाती है, जिसमें रुद्र अभिषेक के साथ बेलपत्र और भस्म चढ़ाने सहित कई परंपराएं शामिल हैं। लेकिन ऐसा क्यों शिव जी को सावन का महीना पसंद है और इस महीने का नाम सावन कैसे पड़ा? आइए समझते ही शिव पूजा की परंपराएं और कथाएं। श्रावण दक्षिणायन में आता है, जिसके देवता शिव हैं, इसलिए इन दिनों उन्हीं की आराधना शुभ फलदायक होती है। श्रावण के दौरान बारिश का मौसम होता है। पुराणों के मुताबिक शिव जी को चढ़ने वाले फूल पत्ते बारिश में ही आते हैं, इसलिए सावन में शिव जी की परंपरा बनी है। स्कंद पुराण में भगवान शिव ने सनंत कुमार को श्रावण महीने के बारे में बताया कि मुझे श्रावण बहुत प्रिय है। इस महीने की हर तिथि, व्रत और हर दिन का पर्व होता है, इसलिए इस महीने नियम संयम से रहते हुए पूजा करने से शक्ति और पुण्य बढ़ती हैं। इस महीने का नाम श्रावण क्यों रखा? स्कंद और शिव पुराण के हवाले से जानकर इसकी दो वजह बताते हैं। पहली, इस महीने की पूर्णिमा तिथि पर श्रवण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के कारण ही महीने का ये नाम पड़ा। दूसरी वजह, भगवान शिव ने सनंत कुमार को बताया था कि इसका महत्व सुनने के योग्य है, जिससे सिद्धि मिलती है, इसलिए इसे श्रावण कहते हैं। इसमें निर्मलता का गुण होने से ये आकाश के समान है, इसलिए इसे नभा भी कहा जाता है। श्रावण का महत्व बताते हुए महाभारत के अनुशासन पर्व में अंगिरा ऋषि ने कहा कि जो इंसान मन और इंद्रियों को काबू में रखकर एक वक्त खाना खाते हुए श्रावण मास बिताता है, उसे कई तीर्थों में स्नान करने जितना पुण्य मिलता है। शिव से जुड़ी ये 3 कहानियां। पार्वती की परीक्षा। देवी सती ने ही पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया था। इस जन्म में शिव को पति के रूप में पाने के लिए वे कठिन तप कर रही थी। शिव ने पहले सप्तऋषियों की परीक्षा के लिए भेजा। सप्तऋषियों ने पार्वती के पास पहुंचकर शिव की बहुत बुराई की, उनके दोष गिनाए, लेकिन पार्वती अपने संकल्प पर अडिग रही। इसके बाद महादेव खुद आए। उन्होंने पार्वती जी को वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए। तभी एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। पार्वती जहां तप कर रही थी, उसी के पास मौजूद तालाब में मगरमच्छ ने एक बच्चे को पैर पकड़ रखा था। पार्वती वहां पहुंची और मगरमच्छ से बच्चे को छोड़ने को कहा। मगरमच्छ ने अपना नियम बताते हुए इनकार किया कि दिन के छठे पहर में जो मिलता है उसे आहार बना लेता हूँ। इस पर पार्वती ने पूछा, इसे छोड़ने के बदले क्या चाहोगी? मगरमच्छ ने कहा, अपने तप का फल मुझे दे दो तो मैं बालक को छोड़ दूंगा। पार्वती तत्काल तैयार हो गई, पर मगरमच्छ ने उन्हें समझाया कि वो क्यों एक बालक के लिए अपने कठिन तप का फल दे रही हैं। लेकिन पार्वती ने दान का संकल्प किया। उनके ऐसा करते ही मगर का शरीर चमकने लगा। अचानक बच्चा और मगर दोनों गायब हो गए और उनकी जगह शिव प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वो परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि पार्वती ने अपने तप का फल शिव को ही दिया था, इसलिए उन्हें दोबारा तप करने की जरूरत नहीं रही। कामदेव को भस्म किया। शिव को काममांतक भी कहते हैं। इसके पीछे की कथा है। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से 2 वरदान पाए थे। पहला, तीनों लोकों में उसके समान ताकतवर कोई न हो, और दूसरा, शिव पुत्र ही उसे मार सके। तारकासुर जानता था कि देवी सती के देहांत के बाद शिव समाधि में जा चुके हैं, जिसके शिव पुत्र होना असंभव है। वरदान पाकर तारकासुर ने तीनों लोकों को जीत लिया। उसके अत्याचार से परेशान होकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने देवताओं को वरदान के बारे में बताते हुए कहा कि यह केवल शिव पुत्र ही तारकासुर को मार सकता है, लेकिन शिव जी गहरी समाधि में हैं। हिमवान की पुत्री पार्वती शिव से विवाह के लिए तप कर रही हैं, लेकिन वे भी पार्वती की तरफ देखना भी नहीं चाहते। अगर महादेव पार्वती से विवाह कर पुत्र उत्पन्न करें तभी इस दैत्य का वध संभव है। तब इंद्र ने कामदेव से कहा कि वे जाकर शिव जी के मन में देवी पार्वती के प्रति अनुराग जगाएं। कामदेव ने पुष्प बाण ध्यान मगन शिव जी पर चला दिया। अचानक इस विधि से शिव जी बेहद गुस्सा हो गए। उन्होंने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। इस पर कामदेव की पत्नी रीति ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे उसके पति को जीवन वापस लौटा दें। शिव ने शांत होकर कहा, कामदेव की देह नष्ट हुई है, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति नहीं। काम अब देह रहित होकर प्राणी के हृदय में रहेगा। वह कृष्ण अवतार के समय कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न
के रूप में जन्म लेगा। तुम फिर उसकी पत्नी बनोगी। उस समय रति ने मायावती के रूप में जन्म लिया। अशुभ से हुआ शुभ। नर्मदा नदी के किनारे धर्मपुर का नाम सुंदर नगर था, जिसमें विश्व नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुचमती के साथ रहता था। दोनों शिव भक्त थी। उन्होंने पुत्र पाने के लिए उसे वरदान मांगा कि स्वयं भगवान शिव उसके पुत्र के रूप में जन्म ले। शिव के वरदान से उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम गृहपति था। वह बालक 11 साल का था। तब देवर्षि नारद ने उसका हाथ देखकर भविष्यवाणी की कि साल भर के भीतर उसके साथ कुछ अशुभ होगा, जो आग से जुड़ा होगा। जब माँ बाप ये सुनकर बड़े दुखी हुए, तो बेटे ने उन्हें सत्वाद देते हुए कहा कि वे दुखी न हो, क्योंकि वह भगवान को प्रसन्न कर लेगा, इससे अनिष्ट टल जाएगा। माता पिता से आज्ञा लेकर वह शिव की नगरी काशी पहुंचा। वहां उन्होंने गंगा के मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया। पूरे साल शिवलिंग की पूजा की। जब नारद मुनि द्वारा बताया अनिष्ट समय आया, तो देवराज इंद्र ने प्रकट होकर उससे वरदान मांगने को कहा। बालक ने वरदान लेने से मना किया और कहा वो केवल भगवान शिव से ही वर प्राप्त करेगा। यह सुनकर इंद्र बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने इस बालक को सबक सिखाने के लिए वज्र उठा लिया। बालक ने भगवान शिव से रक्षा की याचना की। कभी शिव प्रकट हुए और बोले, डरो मत, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए इंद्र के भेष में आया था। मैं तुम्हें अग्निश्वर का नाम देता हूँ। तुम अग्नि दिशा दक्षिण पूर्व दिशा के रक्षक होंगे। जो भी तुम्हारा भक्त होगा उसको अग्नि, बिजली या अकाल मृत्यु का डर नहीं होगा। अग्नि को शिव का एक रूप है, वो शिव का तीसरा नेत्र भी है। तो बंधुओं, आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो में सावन महीने का महत्व बताया है, क्यों आखिर शिव की पूजा इस महीने में की जाती है, कैसे सावन महीने का नाम सावन पड़ा, और भगवान शिव से जुड़ी हुई कथाओं के बारे में हमने बताया। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो बंधुओं, जय श्री श्याम, जय माता दी।